हाय माय डियर अर्थ साइंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मई 2022 के लिए जनरल रीडिंग फॉर ऑल माय अर्थ साइंस, जो कि होंगे कैप्रिकॉन, टॉरस एंड वर्गो। तो हम एक एक करके तीनों साइंस पे चलेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर अर्थ साइन या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देख रहा है उसके साथ स्टोरी रेजोनेट करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी अर्थ साइन या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ, तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हो। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूजर्स हो तो आप मुझे डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और मैं एक्चुअली आपको बताऊँ कि आई एम वेरी वेरी मच एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। जितना ज़्यादा मैं शायद यूट्यूब पे नहीं हूँ उतना ज़्यादा एक्टिव मैं इंस्टाग्राम पे रहती हूँ, डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हाय माय लवली कैप्रिकॉन्स। तो सबसे पहले मैं आपके ज़ोडिएक के साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट करना चाहूँगी। एनीवेज, ज़्यादा बकचोदी नहीं करूँगी, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। ओ शिट, लेट्स गेट डायरेक्टली इनटू द रीडिंग। एनीवेज, लेट्स सी कैप्रिकॉन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। आपके करंट सिचुएशन क्या है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ओ माई गॉड, मैजिशियन रिवर्स्ड। ओके, सो मैजिशियन रिवर्स के साथ मुझे करेंटली ऐसा लगता है कैप्रिकॉन कि आपने पास्ट में शायद या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर आप इस पर्सन के लिए कोई हीलिंग परफॉर्म कर रहे थे एंड थिंग्स आर नॉट एग्जैक्टली गोइंग इन द डायरेक्शन यू वांटेड। लाइक आपको ऐसा लगता है कि आप अपने सिचुएशन से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ और आप सोच रहे थे कि कुछ होगा, बट करेंटली आपको ऐसा लग रहा है कि वंशिका जैसा हम चाहते थे वैसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब हम कुछ और ही चाहते थे। वी वॉन्टेड गुड थिंग्स, वी वॉन्टेड रिकन्सिलिएशन, या फिर हम चाहते थे कि अच्छा खासा कम्युनिकेशन हो, बट करेंटली तो सिचुएशन इतनी ख़राब होती जा रही है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि सब बिखर रहा है, कुछ कुछ बचा ही नहीं है। वेल, अंडरस्टैंडेबल। लेट्स से कैप्रिकॉन के आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। व्हाट इज़ दिस पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स यू राइट नाउ। डेफिनेटली 8 ऑफ वांड्स रिवर्स, नो कम्युनिकेशन, बट लेट्स सी कि हो क्या रहा है। ओह, स्टार कार्ड, गुड कार्ड। ओके, मेरे पास यहाँ पे आया है द स्टार कार्ड एंड द हैंगमैन रिवर्स। कैन बी एन एक्वेरियस या फिर एक पाइसिस जिसके साथ आप डील कर रहे हो। कैन ऑल्सो बी अ सैजिटेरियस विद दैट 8 ऑफ वॉन्ड्स। एनीवेज, करंट एनर्जीज़ के हिसाब से कैप्रिकॉन मुझे ऐसा लगता है कि इवन इफ आपको लग रहा है कि चीज़ें वंशिका दे आर नॉट वर्किंग इन द डायरेक्शन वी थॉट कि वो जाएंगी, बट विद द स्टार कार्ड आई फील कैप्रिकॉन कि दिस पर्सन वांट्स टू मेक थिंग्स वर्क विद यू। ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहता है, अभी भी कुछ होप है। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में था जहाँ पे ये ज़्यादा अपनी इमोशंस को फील नहीं करते थे, ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को महसूस नहीं करना चाहते थे, या हो सकता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं थे। बट अब करेंटली उनका सिचुएशन कुछ ऐसा हो रखा है स्टार कार्ड के साथ कि वो धीरे धीरे आपके बीच में जो ये नो कॉन्टैक्ट जोन या सेपरेशन कह सकते हो, या फिर ये जो डिस्टेंसेस आप दोनों के बीच में आ गए हैं कैप्रिकॉन, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्हें अपनी वो फीलिंग्स को महसूस करने का ज़रूरत है। लेकिन द रीज़न कि वो आपकी तरफ अभी नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज अभी भी एनर्जी जो है वो हैंग्ड मैन रिवर्स की है। यानी कि वो जो चीज़ें हैं वो अभी भी एक रिजिड व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ों को एक कैसे समझाऊँ, एक दूसरे नज़रिए से नहीं देखना चाहते। इट्स लाइक उन्हें पता है कि ये फीलिंग्स को फील करना चाहिए, इन इमोशंस को ओपन करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं सोच भी रहे आपकी तरह, वो फीलिंग भी रखते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी उन्हें दूसरा नज़रिया देखना थोड़ा अटपटा लग रहा है बिकॉज शायद वो बहुत टाइम से उन्होंने इमोशनली अपने आप को बंद करके रखा था। एनीवेज, लेट्स सी कैप्रिकॉन, इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस आपकी तरफ क्या होंगे। आई एम सॉरी कैप्रिकॉन, बट करंट एनर्जीज़ के हिसाब से मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून रिवर्स, द 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 4 ऑफ सॉर्ड्स मिल रहा है। ये अगेन नो कॉन्टैक्ट का कार्ड ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आप एक्सपेक्ट ना ही करो इन द मंथ ऑफ मे, तो बेटर है। हो सकता है कि इन द मंथ ऑफ मे आपको कुछ थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन मिले, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको मिले, लेकिन फिर आई फील कि बाय द एंड ऑफ मे आप घूम फिर के फिर उसी सिचुएशन पे आ जाओगे। क्योंकि ये जो पर्सन है, ठीक है, हो सकता है कि आपसे आके थोड़ी बहुत बातचीत करे, लेकिन 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आई फील कि इनका जो बिहेवियर है आपको लेकिन द मंथ ऑफ में वो काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट हो सकता है। लाइक जब आएंगे तो कभी थोड़ा बहुत बात करेंगे और फिर नहीं बात करेंगे तो फिर बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, तो 6 ऑफ कप्स रिवर्स के साथ आई ऑल्सो फील कैप्रिकॉन की ये पर्सन फिलहाल अभी पास्ट के साथ कुछ लेना देना नहीं चाहते। वो मैंने अपराइट में क्यों रखा इन द रिवर्स, ओके, मतलब इट्स लाइक मैंने क्योंकि अपराइट में रखा तो आई हैव अ फीलिंग कि ये पर्सन पास्ट को मिस ज़रूर करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते ज़रूर है,
बट कहीं ना कहीं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रेडी नहीं है अभी भी उस पास्ट के बारे में बात करने के। लाइक वट एवर हैपन बिटवीन द टू ऑफ यू, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न कि ये पर्सन अभी भी रेडी नहीं है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए। ओके, व्हाट इज़ द एडवाइस जो कि हम कैप्रिकॉर्न्स को दे सकते हैं फॉर दिस कनेक्शन? 10 ऑफ पेंटिकल्स, फोकस ऑन योर करियर। इस कार्ड के साथ पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न कि आप लोगों के लिए जो मई का मंथ है वो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। हो सकता है आप लोग अपने काम के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल वगैरह भी करो, या फिर हो सकता है कि जस्ट आपको ओवरसीज़ कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ इवन फॉरेन ट्रैवल भी कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ मे। तो आई फील कि विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर फाइनेंसेस राइट नाउ। आई अंडरस्टैंड कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन पे फोकस करना चाहते हो, बट इस 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न कि इट विल बी बेस्ट अगर आप अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को सिर्फ टाइम दो कि वो इस टाइम में सिर्फ बैठे और सोचे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कैप्रिकॉर्न कि आप कोई भी एफर्ट्स लगा लीजिए, आप कोई भी इस टाइम पे मूवमेंट कर लो, यू मे नॉट गेट एनी रिजल्ट आउट ऑफ इट। आपको बार बार ऐसा लग सकता है कि आप घूम फिर के एक ही जगह पर वापस आ रहे हो, फिर से बार बार स्टैग्नेंसी आ रही है, और इनफैक्ट आपको ऐसा भी लग सकता है कि वंशिका हमने इतनी मेहनत कर ली बट फिर भी कुछ नहीं हो रहा है इस कनेक्शन के अंदर। इस तरीके का फीलिंग भी आपको आ सकता है। सो इट्स बेटर कि आप इस पर्सन को एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ मे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, उनको छोड़ दें। वो आ जाएंगे बात करने के लिए, बट फिलहाल उन्हें थोड़ा सा अकेले टाइम की ज़रूरत है। एंड यू फोकस ऑन योर करियर, ओके। एनीवेज कैप्रिकॉर्न, दैट्स व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प हो पाए। अगर आप मेरे साथ कुछ पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी एंड आई विल सी यू सून। Hi Taurus and welcome back to my channel। तो without any delay let's get into your reading। तो चलो देखते हैं कि currently मेरे जो Taurus है उनके love life में क्या हो रहा है। What is happening for my Taurus? Ooh, lots of mental drama। 5 of Swords can also be a Gemini जिसके साथ आप डील कर रहे हो, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे है द 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है टॉरस कि आपकी लाइफ में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ड्रामा हो रहा है बिकॉज कोई पर्सन अपना चॉइस नहीं बना पा रहा है। इट्स लाइक वो जो पर्सन है वो बार बार जगल कर रहा है दो चीज़ों के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में। मे बी हो सकता है आपके अपनी फैमिली के बीच में, आपके और काम के बीच में, या फिर आपके और किसी और रोमांटिक पार्टनर के बीच में। और वो जो पर्सन है वो कोई चॉइस नहीं बना पा रहा है। यू वॉन्ट दैट पर्सन टू मेक अ चॉइस। आप चाहते हो कि वो पर्सन तुरंत एक जल्दी से एक चॉइस बना ले, कुछ फाइनल डिसीजन कर ले, बट वो पर्सन वो चीज़ नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मेंटल ड्रामा हो रहा है। आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि शायद आपने दूसरों के साथ भी ये बात हो सकता है डिस्कस करी हो कि वो पर्सन ऐसा कर रहा है, और दुनिया भर के लोग आपको दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है तू वेट कर, कोई बोल रहा है नहीं नहीं ये बेकार बंदा है, आपको चूज़ क्यों करेगा, चॉइस की तरह ट्रीट कर रहा है। तो आई फील कि आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रखे हो और आपको इस सिचुएशन में कोई क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज आप वेट कर रहे हो कि वो चॉइस करेगा और वो पर्सन चॉइस करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। ऐसा मुझे करंट सिचुएशन यहाँ पे लगता है। एनीवेज टॉरस, लेट्स सी कि ये जो पर्सन है वो क्या फील करते हैं आपके लिए। व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ दिस पर्सन, ट्रू फीलिंग्स क्या है फॉर माई टॉरस। वो 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, यही सेम कार्ड अभी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग में भी आया था, बिल्कुल सेम, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2-8 नंबर के कार्ड्स है। तो आई काइंड ऑफ नो टॉरस की ये जो पर्टिकुलर पीरियड है ये आपके लिए काफ़ी एक टेस्टिंग पीरियड की तरह आ रहा है, यानी कि आई कैन अंडरस्टैंड हाउ टफ दिस पीरियड इज़। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इतना पेशेंस तो आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रखा होगा। इवन इफ़ यू आर एन अर्थ साइन एंड पेशेंस इज़ काइंड ऑफ समथिंग जो कि आप हमेशा लाइक यू आर वेरी गुड एट हैविंग पेशेंस, बट इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि योर पेशेंस इज़ गिविंग वे। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आपका पेशेंस आपको कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है एंड यूर काइंड ऑफ डन विद द सिचुएशन। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, ऑनेस्टली टॉरस, आई फील कि ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ कोई मतलब मूवमेंट नहीं लेना चाहते। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द करंट फीलिंग्स द पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर एनी मूवमेंट। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे पास यहाँ पर आया है जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है टॉरस के ये बंदा आपको बातों के जालों में फंसा रहा है, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू गिव्स यू अ हेड्स अप टॉरस, एंड ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव लग सकती है, बट न कह सकती है ही नेगेटिव। बट अगर ये पर्सन आपसे प्रोमिस कर रहे हैं कि चिंता मत करो, एट द एंड ऑफ द डे मैं आप ही को चूज़ करूँगा, मैं आप ही के साथ रहूँगा, है ना, या रहूँगी, जो भी उनका जेंडर है, जैसे भी है, दे मे बी लाइंग अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते या उन्हें आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, बट कहीं ना कहीं उनके ट्रूएस्ट इंटेंशन के अंदर
लाइक अगर उनकी ट्रू फीलिंग्स के अंदर मैं टैप करूँ तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दे आर स्टिल वेरी कन्फ्यूज। लाइक ऊपर से तो वो आपको भरोसा देने की कोशिश करे कि चिंता मत करो, हो जाएगा ठीक, एट द एंड एवरीथिंग विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट कहीं ना कहीं अंदर से दे आर नॉट रेडी फॉर इट। लाइक विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अभी भी उनके मन में काफ़ी कन्फ्यूजन है आपके कनेक्शन को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, एंड उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि शायद वो कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि अगर टॉरस आप इस पर्सन के लिए कोई भी एफ़र्ट्स लगा रहे हो तो वो एफ़र्ट्स को तब तक बंद कर दो जब तक आपको इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शंस नहीं दिखाई देते, बिकॉज आई हैव अ फीलिंग कि ये पर्सन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है लेकिन एक्शन शायद ना ले। एनीवेज लेट अस सी, इस चीज़ को और क्लैरिफाई करने के लिए चलो देखते हैं कि इनके इस पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे, या इन द नियर फ्यूचर और इन द मंथ ऑफ मे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से। ओके मेरे पास यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द लवर्स कार्ड और द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो जो मेरे पास लवर्स कार्ड है इट इज़ एक्चुअली अ कार्ड ऑफ यूनियन यू कैन से, और बॉटम ऑफ द डेक स्टार कार्ड भी है, कैन ऑल्सो बी अ कैप्रिकॉर्न जिसके साथ आप डील कर रहे हो, कैन ऑल्सो बी इन एक्वेरियस। जेमिनाई भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वैसे होने को कोई भी राशि हो सकती है बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन द मंथ ऑफ मे या फिर अभी नियर फ्यूचर में टॉरस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपके और अपने बीच में चीज़ों को हील करने की कोशिश करेंगे। मैं ऑनेस्टली बताऊंगी मुझे अभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये आपको मतलब जो भी चॉइस की वजह से आप दोनों के बीच में मेंटल ड्रामा चल रहा है, आई एम स्टिल नॉट श्योर कि अभी वो चॉइस बना पाएंगे कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ज़रूर लेंगे जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेस है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आई फील कि आपके ऊपर भी बर्डन है, फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि किसी के ऊपर कोई फैमिली का बर्डन हो, लाइक हो सकता है आप लोगों के ऊपर भी अपनी फैमिली का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, या किसी का हो कि भाई ये सामने वाला पर्सन चॉइस क्यों नहीं बना रहा है, जल्दी से करो, समथिंग लाइक दैट। तो टॉरस हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू वो भी एक प्रॉब्लम बन के आप लोगों के लिए खड़ी हो रही है कि वंशिका हमारे ऊपर भी वो प्रेशर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में ये पर्सन कुछ तो आप लोगों के यूनियन की तरफ कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं। अगेन आई वुड से ये चॉइस नहीं बनाएंगे, अभी भी चॉइस बनती हुई मुझे नहीं नज़र आ रही है, लेकिन हाँ कुछ एक्शन आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके यूनियन के लिए जहाँ पे आपका जो स्ट्रेस है वो ज़रूर थोड़ा सा कम हो जाएगा, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ भाई अभी भी कुछ होप बाकी है, अभी भी कुछ हो सकता है इस कनेक्शन के अंदर, कुछ उस टाइप का फीलिंग मुझे यहाँ पे टॉरस मिल रहा है। एनीवेज लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस दैट आई गेट फॉर माई टॉरस। मुझे क्या एडवाइस देना चाहेगा यूनिवर्स में टॉरस के लिए प्लीज़। 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ऐसा लगता है टॉरस की करंटली आप इस पर्सन के ऊपर ना काफ़ी ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रखे हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको छोड़ के जा रहा है। अ लॉट ऑफ यू, मुझे ऐसा लगता है टॉरस की आपका फीलिंग ऐसा हो रहा है कि वंशिका अगर ये पर्सन हमें छोड़ के चला गया, हमें नहीं पता हमारी लाइफ में क्या रह जाएगा, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या सही होगा क्या नहीं होगा, हमें ये तक नहीं पता कि अगर ये बंदा हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है तो फिर हमारी लाइफ में कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। कुछ उस टाइप की फीलिंग टॉरस आपके अंदर आने लग गई है इस पर्सन के साथ, जो भी आपका सेपरेशन चल रहा है उस चीज़ की वजह से। तो आई वुड से कि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है, आई थिंक इसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपका एडवाइस आ रहा है। यू हैव टू लेट गो ऑफ योर को डिपेंडेंट बिहेवियर। आप इस पर्सन के ऊपर अपनी छोटी से छोटी फीलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए हो, एंड आई थिंक ये जो सेपरेशन का पॉइंट है यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको ये सेपरेशन का पॉइंट दिया है ताकि आप अपनी ये जो आपके अंदर ये को डिपेंडेंसी आ चुकी है, ये जो आपके अंदर ये फीलिंग है कि हाँ भाई इस बंदे के बिना तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, आई फील कि यूनिवर्स वांट्स यू टू लेट दैट थिंग गो। यूनिवर्स चाहता है कि वो फीलिंग आप अपने अंदर ख़त्म करो और आप रियलाइज़ करो कि आप अकेले भी खुश हो। ठीक है, वो पर्सन आ जाएगा, वो एक्शन ले लेगा, बट यू रियली डू नॉट हैव टू बी अ चॉइस फॉर समवन। एंड सच में मतलब आपको लाइक जस्ट बिकॉज आप अकेले हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो, बिकॉज आई फील कि सम ऑफ यू में ऑल्सो फील कि जस्ट बिकॉज आप अकेले हो या आपकी लव लाइफ में कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है या कोई आपको चॉइस नहीं बना रहा है, तो प्रॉब्ली हो सकता है कि आप खुद के ऊपर शक करने लग जाओ कि शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक द यूनिवर्स वांट्स यू टू नो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू टॉरस, एंड आई होप इससे कुछ आपका हेल्प हो पाए। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड आई विल सी यू सून टॉरस। Hi Virgo and welcome back to my channel। तो without wasting any time let's get into your reading। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग विद माय वर्गो। मेरे वर्गोस की लाइफ में इस टाइम पे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर लव लाइफ प्लीज़।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द एट ऑफ कप्स, ऑल्सो द स्ट्रेंथ कार्ड, कैन बी अ लियो जिसके साथ आप डील कर रहे हो, राशि कोई भी हो सकती है बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं। ओके, तो वर्गो आई फील कि करंट एनर्जीज़ के हिसाब से आपका सिचुएशन कुछ इस तरीके का हो गया है कि कोई पर्सन तो वॉक अवे करने का कोशिश कर रहा है एक रिलेशनशिप से, और वो इसीलिए वॉक अवे कर रहा है क्योंकि इस रिलेशनशिप के अंदर कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, या तो वो आप किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहे हो या कोई आपको नहीं दे रहा है, एंड प्रोबेबली जिसको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है वो पर्सन कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो वॉक अवे कर जाऊँ क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे घूम घाम के अचानक से आप लोग एक ऐसी सिचुएशन पे आ गए हो वर्क को जहाँ पे आपको लग रहा है कि वंशिका कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ चीज़ें शिफ्ट नहीं हो रही है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो इवन इफ़ ये चीज़ हमारी बड़ा स्ट्रेंथ ले रही है, मतलब इवन इफ़ इस चीज़ के अंदर हमें हमारी बड़ी ज़्यादा ताकत लग रही है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि शायद मूव ऑन करना ही सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब हमें फिर भी ऐसा लगता है कि यार वंशिका ठीक है, इवन इफ़ हमारी बड़ी मेहनत लग रही है, इवन इफ़ हमें इस सिचुएशन के अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, हमें फिर भी इतनी कोशिश करनी पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है कि मूव ऑन करने के लिए भी कितना ज़्यादा विल पावर करना चाहिए। अगर आपका सिचुएशन ऐसा है ना वर्गो, तो एक छोटा सा हेड्सअप मैं आपको देना चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती किसी से मूव ऑन मत करो। पता है क्यों? क्योंकि आप कर नहीं सकते। मूविंग ऑन इज़ नॉट समथिंग कि हाँ भाई एक दिन आप सुबह उठे और आपने कहा जी आज तो हम मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मूविंग ऑन इज़ अ हीलिंग प्रोसेस जो कि ओवर द टाइम आता है। तो बट आई अंडरस्टैंड कि करंट सिचुएशन आपके लव लाइफ में यही है कि भाई कमिटमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, समवन इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन, बट वो मूव ऑन करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है बिकॉज समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पे, या मतलब मुझे ऐसा भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है वर्गो कि यू आर टॉकिंग टू सम अदर पीपल, या आप दूसरे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हो खुद को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या मे बी मूव ऑन करने के लिए, बट वो चीज़ भी वर्कआउट नहीं कर पा रही है। सो येस, दैट्स वेरी मच द सिचुएशन। ओके, लेट अस सी कि व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। मतलब आपके जो पार्टनर हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है, व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। देखो मैं आपको सही बात बताऊँ, मैंने क्रिएट वीडियोज़, तो ये जो वीडियोज़ है ये बिल्कुल भी किसी कंटेंट के लिए नहीं है या किसी मार्केटिंग के लिए नहीं है, ठीक है। आई एम ऑल्सो ह्यूमन और मैं लिटरली वन शॉट देती हूँ, आई डोंट क्रिएट वीडियोज़ अगेन एंड अगेन। तो अगर मैं गलतियाँ भी कर रही हूँ तो बेयर विद मी, ओके। एनीवेज लेट्स सी व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। Okay. Oh, okay. दिस इज़ सो फनी फॉर एवरी अर्थ साइन। मतलब आपसे पहले मैंने टॉरस का रीडिंग भी किया, कैप्रिकॉर्न का रीडिंग भी किया, वहाँ पे भी मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आ रहा है, विच काइंड ऑफ सजेस्ट कि ये जो पर्सन है वो अभी आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेटली आई थिंक द पर्सन इज़ नॉट रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। बट मैं आपको एक सही बात बताऊँ कि हमारा जो मंथ ऑफ मे है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग इन टू अ स्टेट ऑफ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, जिसके टाइम पे वैसे भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो को हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन ना ही मिले फ्रॉम दिस पर्सन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट और समथिंग। अगस्त बोला मैंने, ओ यू मे एक्चुअली गेट कॉन्वर्सेशन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। पता नहीं मेरे मुंह से अगस्त क्यों निकला, इट्स मे गोइंग ऑन एंड सी यू कैन सी, आप क्लियरली देख सकते हो कि कितने कार्ड्स दिख रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से आई एम नॉट बैड एट शफलिंग, आई एम नॉट एट ऑल बैड एट शफलिंग, बट अगर इतने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं जिसकी वजह से मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि दिस पर्सन डज वांट टू टॉक टू यू। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये मूवमेंट ना हो। नाउ व्हेन आई से थर्ड पार्टी, आई डोंट नेसेसरीली मीन कि यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो सकता है किसी के पेरेंट्स की वजह से ये डिस्टेंसेस आ गए हो। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि सिर्फ एक लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये सिचुएशन आ गया हो कि भाई लॉन्ग डिस्टेंस हुआ हो, किसी पर्सन ने कहा कि भाई हम तो अभी बड़े लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, मैं लॉन्ग डिस्टेंस नहीं संभाल सकता, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती। या फिर सम ऑफ यू हो सकता है किसी के पेरेंट्स की वजह से उन्होंने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व है, हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से अगेन मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता या दे सकती। तो आई फील कि ये सारा खेल आपके साथ था वो कमिटमेंट के बेसिस पे ही हो रहा है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक जजमेंट कार्ड भी है। तो मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो भी पर्सन है वो आपके साथ रिकनसाइल डेफिनेटली करना चाहते हैं, बिकॉज जजमेंट इज़ इन फैक्ट अ कार्ड ऑफ रिकन्सिलिएशन। सो आई कैन सी कि देर इज़ डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन और द पर्सन वॉन्ट्स टू रिकनसाइल, बट कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंट हो चुका है, या फिर आई थिंक रिसेंट इवेंट्स की वजह से उसे बस ऐसा फीलिंग आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ गया है। तो उन्हें ये नहीं पता कि अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे तो क्या वो एक सही चीज़ होगी कि नहीं होगी। एनीवेज लेट्स सी कि आपके जो भी पर्सन है वो को उनका फ्यूचर एक्शन आपकी तरफ क्या होगा।
अकॉर्डिंग टू करंट एनर्जीज वर्को, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए तो नहीं दिख रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये पर्सन डिसाइड करे कि शायद वो आपसे बात नहीं ही करना चाहते, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। मुझे ऐसा भी लगता है फॉर सम ऑफ यू वर्को, हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट में आप दोनों का बीच का जो सिचुएशन है उसको वर्कआउट कराने की कोशिश किया, या फिर ट्राई किया कि आप लोगों का सेपरेशन ना हो या फिर आप लोग साथ में ही रहो, बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इट इज़ द बेस्ट कि अगर आप लोग बात ना ही करो या फिर आप साथ ना ही रहो। ऑफ कोर्स दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द करंट एनर्जीज। तो हो सकता है कि आफ्टर द मंथ ऑफ मे आपको इस पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन मिले। जैसा मैंने कभी मेरे मुंह से अगस्त निकल गया था, तो हो सकता है कि अगस्त तक आपको इनसे कुछ कम्युनिकेशन मिल सकती है, बट मे में शायद ना मिले, बिकॉज जहाँ तक रही मे की एनर्जीज, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अभी रेडी नहीं है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं, ठीक है, इवन इफ इस पर्सन की फीलिंग्स में है कि इन्हें आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहिए, कहीं ना कहीं विद द 6 ऑफ सॉर्ड्स इनका कनेक्शन, इनका जो थॉट प्रोसेस है वो ये भी है कि शायद दे नीड टू मूव ऑन फ्रॉम यू। लाइक उनको ऐसा भी लगता है कि उन्हें शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने का ज़रूरत है। आपके बिना काफ़ी अकेला फील कर रहे हैं वैसे वो को, आई हैव गॉट अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपके बिना काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं, बट पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो इट्स बेटर कि वो आपसे मूव ऑन ही कर जाए या फिर वो आपसे डिस्टेंसेस ही बना ले। एनीवेज लेट्स सी वर्को कि आपके लिए क्या एडवाइस मुझे मिलती है। आई गॉट अ जस्टिस कार्ड हियर, ठीक है। एक और कार्ड मैं निकालना चाहूँगी आपके लिए। ओके, वाओ, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स, मुझे थोड़ी देर पहले भी यही दिख रहा था। ओके, हैवी लीब्रा एनर्जी, बाय द वे मुझे काफ़ी हैवीली यहाँ पे लीब्रा दिख रहा है, इवन सैजिटेरियस और लियो भी मुझे काफ़ी हैवीली दिखा है यहाँ पे। होने को राशि कोई भी हो सकती है, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वर्गो कि आपको खुद को यहाँ पे जस्टिस देने का ज़रूरत है, ठीक है। आई फील कि आपने इस पर्सन के चक्कर में और इस पर्सन के कमिटमेंट के चक्कर में यू हैव लॉस्ट अ लॉट। मे भी हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी का वेट कर रहे हो, तो आप लोगों ने अपने काफ़ी सारे ईयर्स बर्बाद कर दिए, हो सकता है आपने काफ़ी सारे शादी के अच्छे रिश्ते ख़राब कर दिए। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो हो सकता है कि इसके कमिटमेंट के चक्कर में आपने अपना मेंटल पीस ख़राब कर लिया, या आपने स्ट्रेस हो गए आप काफ़ी ज़्यादा, यू नो दे कैन बी मल्टीपल थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप खुद को जस्टिस दो, ठीक है। ये पर्सन का जो भी थॉट है कि वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं, एंड आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए बड़ी मुश्किल हो रहा है वॉक अवे करना या मूव ऑन करना, या यू नो इनको छोड़ के जाना। विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई कैन सी कि आप कितना ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो उस टाइम पे, बट आई थिंक यूनिवर्स चाहता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको क्लैरिटी नहीं दे रही है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ के अंदर क्लैरिटी नहीं है, और दूसरा चीज़ आपको ऐसा भी पता है कि यार वंशिका, हम इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते, हमारे कोई एक्शन से सिचुएशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यूनिवर्स वांट्स यू टू लेट इट गो। यूनिवर्स बस इतना चाहता है कि ठीक है, आप भले ही वॉक अवे मत करो, बट उससे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, बस जैसे हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, लेट इट फ्लो, यू नो। खुद को जस्टिस दो, खुद को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करो वर्गो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप के चक्कर में आपने खुद की इंपॉर्टेंस बहुत कम कर दी है। एनीवेज दैट्स व्हाट आई गेट फॉर यू वर्गो, एंड आई होप ये आपकी किसी तरीके से हेल्प कर पाए। अगर आप में से कोई भी मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड आई विल सी यू सून वर्गो।